घोर कर्म, ऐसा अत्याचार किसने किया? इस दंडक वन में किसका साहस है कि हमारी बहन का अपमान करे? वो जो भी है, देवी आसुर, उसने तुम पर हाथ उठाकर अपनी मृत्यु को ललकारा है। उस अभागे का नाम बताओ बहन। राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण? हाँ, राम और लक्ष्मण दोनों भाई अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो मुनि वेशधारी एक सुंदर स्त्री के साथ गोदावरी नदी के किनारे बसने आए हैं, जिन्होंने मुझे अकेली देखकर मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है। ऐसा घोर कर्म, ऐसा अत्याचार किसने किया? इस दंडक वन में किस? तो नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत है फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो आज मैं रामलीला देखने आया हूँ फिर से। आज छठा दिन है। आज जो सूपनखा है उनका नाक कटेगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो बने रहना वीडियो में एंड तक। ये देखिए पहली झलक दिखा रहे हैं पुरानी रामलीला की, जो टीवी में आई थी डीडी नेशनल में। तो परिचय की क्या आवश्यकता? तुम पृथ्वी की परम तेजस्वी सुंदर पुरुष हो और मैं त्रिलोक सुंदरी नारी। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने तीनों लोग ही छान मारे हैं, परंतु अपने अनुरूप सुंदर, सजीला और वीर पुरुष इस पृथ्वी पर न तुम जैसा पुरुष है और न मुझ जैसी नारी। विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही रचा है, इसलिए प्रतिभाव रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जगदम्बे हो प्यारी सुध लीजो हमारी, जगदम्बे हो प्यारी सुध लीजो हमारी, जरा सेवा तो लीजो हमारी माँ। तमन्ना करना ऐसे से तम, चिकने बदन से तेरे सर सर चुनरी सर के, ऐसा लगे कि बिन बादल अंबर पे बिजली खड़के।
मन प्रसन्न हो रहा है। डाली डाली और फूलों में नया यौवन छाया हुआ है। आज इस सुंदर समय में जाकर पंचवटी की सैर करूं। अरे धिक्कार है मेरे भैया रावण पर, जो ऐसे किशोरों के होते हुए मुझे कुंवारी ही रहने दिया। अगर अब भी ब्याह ना हो सका तो मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगी। हाँ, मुझ जैसी सुंदर नारी और न जग में होगी कोई। तुम सा भी कोई इतना सुंदर युवा नहीं दूजा कोई। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाली ने रवि भी दबा रखा है। आश्रय दो मुझको वनवासी, सृष्टा का मूल उच्चार करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। कुंवारे नहीं विवाहित हैं, सिर्फ एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य को हम माता बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष है, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। जिससे मैं गंधर्व विवाह कर अपनी इच्छा पूर्ण करूंगी। अजी, आप कौन हैं? यदि अनुचित ना समझे तो अपना परिचय देने का कष्ट करें। देवी, हम अवधपति, मेरा नाम राम तथा यह मेरा अनुज लक्ष्मण है और यह मेरी अर्धांगिनी सीता है। पिताजी की आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों के लिए वनों में आए हुए हैं। यदि आप अनुचित ना समझे तो अपना भी परिचय। लंकापति रावण की बहन है। मेरा नाम सुंदरका है और सुंदरता
यद्यपि अनेकों राजकुमारों ने मुझे ये अपनाना चाहा, परंतु मैंने किसी को अपनी योग्य नहीं समझा। तुम बिल्कुल सत्य कहती हो, किंतु मैं तुम्हें नहीं ब्याह सकता। कारण यह है कि मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास चली जाओ, मैं तुम्हें अवश्य बदलेगा। आप ही मुझे वर लीजिए ना, जीवन भर अर्धांगिनी बनकर आपके चरणों की सेवा करूंगी। मुझे देखकर लखनलाल, तुम क्यों इतना मुस्कुराते हो? मैं तो व्याध है, तुम नारी विहीन दिखलाते हो। अलबत्ता वही श्याम बदन ही जो कोमल चित्त दिखलाता है, पर साथ में उसकी नारी है, इसलिए ना मुझे अपनाता है। सुंदरी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनका एक दास हूं। तो राजा है कहने से पहले कुल कलंकिनी भी साथी, यदि नहीं हुआ क्या तेरा तो अपने संरक्षक से कह दे, मैं करने कहीं छोड़ तेरा। यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जा अपने पति की सेवा कर, वही तेरा आराध्य देव है, सही सुख की आशा कर। जाओ जाओ, तुम्हारे कर्म में तो सुख लिखा ही नहीं है। ओहो, इससे तो कर सकती, ये तो पूरा उपदेश है, बदलेगा चाल नहीं अपनी। अलबत्ता वही श्याम बदन ही जो कोमल चित्त दिखलाता है, और साथ में उसकी नारी है, इसलिए ना मुझे अपनाता है। अच्छा, फिर उसी के पास चल के देखती हूँ। हे राम, तुम्हारे भाई तुम, अब तुम्हें तुम्हारी बात नहीं हूँ, आप ही मुझे ले लीजिए ना। शूरपणखी, तुम पुनः लक्ष्मण के पास जाओ। ओह
हो। एक बार फिर जाती हूँ। आप भी मुझे बल लीजिए ना। अच्छा, अब समझी। जब तक ये काली का लूटी है ना, तब तक ये मुझे नहीं मरेंगे। इससे पहले मैं इससे के मिट्टी ठिकाने लगा। ये मुझ पर क्यों झपट रही है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? लक्ष्मण, इसके रग रग में कायरता भरी हुई है। हमारा उपवास करने के उपरांत अब ये सीता की ओर बढ़ रही है। जब तक यह अपनी उद्दंडता का फल नहीं पाएगी, तब तक यह यहाँ से नहीं जाएगी। जो आज्ञा भ्राता जी। सुंदरी, तो आओ। मैं तो नहीं आती मुस्का। सुंदरी, मेरी बात तो सुनो। अब नहीं सुनती मैं। हाँ, सुंदरी, जरा बात तो सुनो। अब तो मैं मान भी गया, पहले क्यों नहीं माने? पर
अब तो मान गया ना, आ जाओ। नहीं नहीं, पहले क्यों नहीं माने? अरे अब तो मान गया, आ जाओ। सच्ची? हाँ। मैं नहीं मानती। क्या मैं आपको पसंद थी? हाँ, तुम चांद जैसी सुंदर जो हो। थोड़ा और आगे, लो आ गई। थोड़ा और पास आ जाओ। लो आ गई। अच्छा, वो देखो सोने की चिड़िया। कहाँ है? वो देखो, वो रही। कहाँ है? वो देखो, वो रही। कहाँ है? साथी तेरे ध्यान में देख सके कि तू कितनी चरित्रवान है। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। बहुत सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य है। क्यों भाई घर? यस माय डियर सर। अरे भाई, आज तो अच्छी तरह नशा कर। जल्दी बताओ, इसने तेरी ये दशा की है? इसके सर पे काल नाच रहा है।
चवन्नी में चली गई। वहाँ दो वनवासी स्त्री सहित आए हुए हैं और अपने को अयोध्या का राजकुमार बताते हैं। उन्होंने मुझ पर अपनी बुरी दृष्टि डाली। जब मैंने भागना चाहा तो दुष्ट लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली। क्या कहा? और वनवासियों की यह हिम्मत वे खुद ही मौत के मुंह में आ गए हैं। मैं भी अपने वीरों को भेजकर मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे वीरों, तुम जाओ और मेरे बहादुर वीरों, जाओ और रण का डंका बजा दो। और मैं भी आता हूं। और सुनो, उन छोकरों से कहना कि तुम अपनी नारी हमें दे दो और तुम सीधे अयोध्या चले जाओ। समझे? कुछ खाने के लिए कंदमूल फल लेके आओ। जो आज्ञा भ्राता जी। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत पालन करने वाली नारी, सुनो, मैं कुछ मनोहर लीला दिखाता हूं। अब मैं मनोहर लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं समस्त राक्षसों का नाश ना कर दूं, तब तक तुम अग्नि में वास करो। जो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, मालूम होता है वह दुष्टा अपने साथियों को लेकर आ रही है। वह देखो, सामने से धूल के बादल नजर आ रहे हैं। इसलिए तुम सीता को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। मैं इनकी मिट्टी ठिकाने लगाता हूं। जो आज्ञा भ्राता जी। चलिए माता जी।
और महिषासुर का रूप नहीं देखा और नहीं सुना है। हैरान हूं मैं देखकर, इस छवि का मैं क्या करूं? आती नहीं अकल में, इस बालक का क्या करूं? पागल सा बन गया हूं। अब मैं क्या करूं? दर्शन तो मैंने अब पा लिए, अब लड़के क्या करूं? अग्नि की नाक क्या कटी, किस्मत ही खुल गई। कुछ मिली ही बाती, अब डर कर क्या करूं? बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। राम, अब मरने के लिए तैयार हो जा। सियावर रामचंद्र महाराज की, सीता मैया की, लक्ष्मण जी महाराज की। भ्राता जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतने राक्षसों का अकेले ही वध कर दिया। प्राणनाथ, आप थके होंगे, थोड़ा विश्राम कर मुझे सेवा का मौका दे। प्रिय,
यद्यपि मुझे देश मात्र भी थकान नहीं है, परंतु फिर भी मैं तुम्हारी बात नहीं टालता। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। कौन बनेगा चॉकलेट पति? राइट आंसर। चलो अब आप बताओ, राजा जनक कहाँ के राजा थे? आप बताइए, राजा जनक कहाँ के राजा थे? नहीं बेटा, रॉन्ग आंसर। हाँ आप बताओ। नहीं। हाँ बेटा आप बताओ। क्या आंसर? नाम क्या बच्चा आपका? आंशी। पांसी। दीपांशी के लिए जोरदार तालियों। चॉकलेट, आप बन गई हैं चॉकलेट पति। अगला क्वेश्चन रेखा जी मैं पूछता हूँ। जी 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 बिल्कुल। भरत जी ने रामचंद्र जी से राज के लिए क्या मांगा था कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, ये राज्य करेंगे? क्या आप बताओ। उनकी पादुकाएं। वाह, जोरदार ताली। प्रिया के लिए जोरदार ताली। रेखा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, अब ये बताओ कि कैकेयी माता कैकेयी ने कौन से 2 वरदान मांगे थे? बहुत बढ़िया, वर्ष का। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चा बढ़िया। आपका नाम क्या है? मीर के लिए जोरदार तालियां। और ये मीर बन गए हैं चॉकलेट पति। अगला क्वेश्चन है, नदी राम जी को किसने पार कराई? नदी राम जी को किसने पार कराई? केवट ने। एक जोरदार ताली इनके लिए। क्या नाम है? प्रियांशी भट्ट के लिए जोरदार ताली। एक बड़े लोगों के लिए क्वेश्चन है। सीता में जो धनुष टूटी, उस धनुष का नाम क्या था? सीता स्वयंवर में उस धनुष का नाम था कुछ। नो नो नो। नहीं, गलत आंसर, गलत। और कोई? और हमारा एक मैम है, वो सही आंसर। रावण दरबार अगला सीन तैयार है। जल्दी 2 मिनट। बिल्कुल सही। आपका नाम है? शीला के लिए जोरदार तालियां। और ये बन गई है, क्या बन गई है? चॉकलेट पति। हाँ, अगला क्वेश्चन। सीता जी के लिए लक्ष्मण जी क्या लेकर आए थे? सीता जी के लिए कुटिया में लक्ष्मण जी क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? जल। जोरदार ताली। आपका क्या नाम है बेटा? वेदांशी के लिए जोरदार ताली। रावण दरबार में श्रवण का प्रवेश। श्री बख्शी सोमनाथ के किताब के लिए 200 रुपए। नित्य पेश किया जाए।
विषधर काला, विषधर काला, उससे भी जबर हूँ, उससे भी जबर सब राज्य मैंने बंद किए सब करके शंभू मस्त किए है जहां में मेरी, है जहां में मेरी और तो बहुत खूब, बहुत खूब। मंत्री जी, इन देवियों को उचित इनाम दिया जाए। तापी और विराट उत्साह दिले इसकी भुजाओं का सारा संसार भय खाता है जिसके बल को हर एक छोटा अथवा बड़ा जानता है। मैं वही रावण हूँ, रावण। जिसने अच्छे अच्छे वीरों के सर को कुचल डाला। मैं वही रावण हूँ, रावण। जिसके पैसे पृथ्वी एवं आकाश कौन है। जिसकी गर्जना से गर्भ वाणियों के गर्भ गिरते हैं। मैंने बड़े बड़े शत्रुओं को धूल में मिला डाला। बेशुमारों को तहे खाक में मिलाया मैंने। मौत की गोद में हजारों को सुलाया है मैंने। असंख्य वीरों को धूल में मिलाया है मैंने। मनुष्य मनुष्य तो चीज ही क्या है। लाश को हिलाया है मैंने। जिस तरफ बढ़ गया बस मिटाकर छोड़ा मैंने। मसल दिया, कुचल दिया, हाथ मिलाया मैंने। पृथ्वी मेरी पुतली, पुतला है आसमान। मेरे आगे सर झुकाओ क्योंकि मैं हूँ सर्वशक्तिमान। आपके विरुद्ध जाने की शक्ति किसमें है? आपके शत्रु को
आपका नाम सुनकर ही कांपते हैं। कहा लंका का अखंड राज्य और कहा ये छोटे छोटे राज्य। निसंदेह हमारी इस उन्नति को देखकर कईयों के सीने पे सांप लिपट रहे होंगे। समाचार मिला है कि खार और दूषण अपनी सेना सहित राम के हाथों क्या कहा? अरे मोर अपनी जीवा संभाल के बोल। क्या कभी ऐसा हो सकता है? ये तुझे क्या हो गया जो कि इस प्रकार रक्त से भीगी हुई है? बतला तो सही, आखिर किसने तेरी यह दशा की? यह है तेरी दुर्गता करने का साहस किसने किया है? क्या उसे मृत्यु का भय नहीं? भैया, वही राम और लक्ष्मण जिनको पिता ने चरित्रहीन समझकर घर से निकाल दिया था। फिर इस राज पर और वर्ष भर खाकर तेरे सीधे जी कटी, तेरे बहन की नाक, भाई लड़के दो राम लखन सुदंडक वन में, संग में एक सीता नामी सुकुमारी लाए हैं। बाकी है लड़ाकी है, होया शमशीर उनिकारी है। यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर होने की हो। उस समय निगोड़े लक्ष्मण ने खुद मुझसे छल करना चाहा। जब उधर अचानक निकल गई तब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो उसने दी मुझको गाली, दे डाले, फिर मेरी नाक काट डाली।
किसी की नाक उड़ाने में होती नहीं नाक ऊंची, इस अबला पर हाथ उठाने में होती है नहीं नाक ऊंची। यह पृथ्वी और पाताल लोक मेरे विनाश में जीते हैं। बकरी और सिंह मेरे भैंसे एक घाट में पानी पीते हैं। यह समाचार, यह दुराचार क्या खरदूषण से कहा नहीं? उनका तो वही अखाड़ा था, उन कुलभूषण से कहा नहीं। वे सेना लेकर गए थे, बड़ा घोर संग्राम हुआ। पल भर में बड़े तपस्वी ने उन सबका काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पड़ती थी। मैं देख रही थी कड़ी कड़ी उन सबकी गर्दन कटती थी। वह काटे कान नाक तेरा और जीते रहे जमाने में। दोस्त बहन टूटे 20 बुझा मेरी, जो लालच है शस्त्र खाने में। तुम जाओ बहन और धैर्य धरो, मैं दंडक वन को जाता हूं। यह नाक कान काटने का बदला तपस्वियों से अभी चुकाता हूं। अच्छा बहन, बहुत सुन चुका हूं मैं। तुम महलों में जाओ और विश्राम करो। मेरे सूरवीर सरदारों, तुम लोग भी जाकर आराम करो और मेरे अगले आदेश का इंतजार करो। जय शंकर के। जब एक अकेले तपस्वी ने सब वीरों का संहार किया, तो फिर निश्चय ही सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को ही दिखलाई यह युक्ति मुझे। इस ऋण के कारण मिल जाएगी पिछले ऋण से मुक्ति मुझे। अच्छा, यदि वह अवतारी है तो बैर का नाता जोड़ूंगा और दूसरे जन्म का बंधन भी उन्हीं के द्वारा तोड़ूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि विष्णु का अवतार हो गया है, इसलिए अब मैं सीता का हरण करके राम से बैर बढ़ाऊंगा और अंत में स्वर्ग प्राप्त करूंगा। सीता मेरी हृदय की स्वामिनी सीता, तू सचमुच ही सीता है। मुझे
जाता है। सीता और निर्दयी सीता, जब कभी मैंने तुझे उस समय संगम में नहीं जीता, किंतु अब अवश्य ही जीतूंगा। और निसंदेह सीता, तू रावण की पटदानी कहलाएगी। किंतु यह कार्य होगा किसकी सहायता से? हाँ, याद आया, और वह भी उचित समय पर। मारीच, अरे वारे कपट विद्या के मारीच। ठीक है, मैं इसी क्षण जाता हूं और उसी की सहायता से अपना कार्य सिद्ध करता हूं। अभी जाकर उसे अपना दिले मुद्दा बताता हूं। छल से, कपट से या फरेब से उस सुंदरी को उड़ाता हूं। यद्यपि मैं उस स्वयंवर से खाली हाथ आया था और एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाता हूं। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। कौन? महाराज रावण? महाराज जय शंकर की। ये महाराज मेरे सर के ताज विराजिए। आज मेरी सौभाग्य है जो लंकापति के दर्शन हुए। कहिए परिवार कुशल से तो हो? ठीक कहते हो मारीच, जब भी मैं महाराज हूं, परंतु आज मैं तुम्हारी सहायता का तलबगार हूं। सेवक के प्राण तो महाराज के आदेश पर न्यौछावर है। आप कहिए तो सही। शाबाश मेरे बहादुर, तू सचमुच महान योद्धा है।
शेरों के शेर, चल मेरे साथ। संकट में साथ मित्र का दे, है मित्र का सच्चा धर्म यही। निछावर राज घोषित कर दे, है राजा का परम धर्म यही। दो तपस्वी लड़कों ने आकर खरदूषण तीसरा मारे हैं, अपनी सुरपणखा की है। इस भयंकर उत्पात का ऐसा बदला लूंगा मैं, वक्त अगली की नाक के बदले उनकी नारी हर लूंगा मैं। तू चलकर माया मिर्ग बन जा और योगी बन जाऊंगा मैं। तू राम लखन को बहकाना और सीता को घर जाऊंगा मैं। वह नाम कान में आते ही चूड़ी सी चढ़ जाती है। वह जो पुरानी बरसों की आज उभर कर आती है। वह विश्वामित्र के यज्ञ वाला दिग्दर्शन सारा मन पर है। जिसने 100 योजन पे डारा वो तीर करारा मन पर है। उस सूर्यवंश के शेरों को क्या मृग नृत्य बहकाएगा। उड़ जाएंगे प्राण तो फिर तो वो वैसे ही उड़ जाएगा। और दूसरा तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। वह अवतार ब्रह्मा का है, शेष अवतार श्री लक्ष्मण है। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू राम से डरता है? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, करना है पुण्य कार्य करो, चोरी करना ठीक नहीं। हरना है निज दोष हरो, नारी का हरना। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर लाने से घर का सच्चा साफ हो जाता है। वे राम रूप नारायण के और पेट रूप के लक्ष्मण हैं। राम लक्ष्मण और सीता माता तीनों त्रिभुवन के जीवन हैं। जो उनसे वैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। वे मौत के घाट में वे वक्त उतारे जाते हैं। अरे ओ उपदेशक के बच्चे, मैं यहां तुझसे उपदेश सुनने नहीं आया। श्रीमान, आप नाराज ना हो। मैं तो आपके सामने एक तुच्छ सा जीव हूं। अरे दोस्त, एक तू ही है जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। अन्यथा मेरा एक सैनिक मेरे निर्णय का अनुकूल है। ये आपकी सरासर भूल है और जिसने भी आपको ये सलाह दी है वह पहले दर्जे का नामाकूल है। अरे क्या तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं लंकापति रावण।
से सारा संसार भय खाता है। अरे ओ कायर, तूने निशाचरों के वंश का नाम इसी प्रकार डुबाया है। माना, ये माना कि आप ब्राह्मण हैं, किंतु भूलिए नहीं, आप एक हैं, कोई 51 है। अरे ओ बेहुदे, आकार प्रतिष्ठित के बच्चे, बैठ जा। मैं तुझे इनकार करने का मजा चखाता हूं और अभी नसीहत सिखाता हूं। सोच ले, समझ ले और अपने परिणाम पर अच्छे से नजर डाल ले। अब भी यदि इनकार किया तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब तो ये दिन बुलाई आफत कहां से आई और मेरी और किस्मत कहां से आई? न किसी से झगड़ा, न किसी से टकरा, बैल मुझे मार, फंसा और बुरी तरह फंसा। दोनों तरफ मौत ही मौत। उधर श्री रामचंद्र की बेटी और इधर इस सृष्टि की शक्ति। इनकार करूं तो मौत, इकरार करूं तो मौत। कोई जीते कोई हारे, किंतु बेटा मारी तुम तो सीधे स्वर्ग सिधारे। सीता रावण के लिए बिन बुलाई आफत मेरे। किसी ने ठीक भी कहा है, खीर खाए ब्राह्मणी तो फांसी चढ़े थे, जो किसी ने न देखा हो यहाँ दे दे। मारीच, क्या सोच रहा है? जल्दी जवाब दे। जरा ठहर जाइए महाराज, मरना है ना मरना, कोई साधारण की बात तो है नहीं। मैं इतनी देर नहीं ठहर सकता। महाराज, 5 मिनट का समय तो फांसी के कैदी को भी दिया जाता है। अरे बेहुदे, यह समय बिल्कुल हंसी का नहीं है। यह समय तो मेरे मरने का है महाराज। मरना है तो तू सीधी तरह क्यों नहीं मरता? मरती तो ये की दुनिया है महाराज, बैठने उल्टा सीधा मरना आपसे ही सीखा है महाराज। अरे ओ कायर, जल्दी जवाब दे, या तेरा सर धड़ से अलग कर दूं मैं। यह पाषाण हिंदे अपनी हट नहीं छोड़ेगा। इन बच्चों को चुप करा दो, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। ये पाषाण हिंदे अपनी हट नहीं छोड़ेगा। अगर मैं नहीं मानता तो ये मेरा सर धड़ से अलग कर देगा। इसलिए जब मुझे मरना ही है तो मैं इस से हाथ दूंगा। महाराज, भला आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कितना है? कहिए महाराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। शाबाश, शाबाश
यदि तू मेरे साथ है तो सीता को घर लाना कोई बड़ी बात नहीं। महाराज, मैं तो खैर मरूंगा ही। आपने अपने बचने का कोई उपाय सोचा महाराज? देख, हम कुछ समय तक पंचवटी में छुपे रहेंगे और जब सीता को अकेली देखेंगे बस उसी समय उसे लेकर 9-2-11 हो जाएंगे। इतना काम तो आप स्वयं कर सकते थे, इसमें मेरी सहायता की क्या आवश्यकता पड़ेगी? अरे भले मानुष, जरा सोच तो सही, क्या वह दो तपस्वी सीता को अकेली रहने देंगे? एक ना एक तो उसके पास अवश्य ही रहेगा। तो आपने उन्हें बुलावा देने की क्या तरकीब सोची है महाराज? तो यह भी सुन, जब हम पंचवटी में पहुंचेंगे तो तुम फल से वृक्ष का रूप धारण करना। सीता तुम्हें पकड़ने के लिए राम से कहेगी और तुम उसी क्षण वहां से भाग जाना तथा कुछ दूरी पर जाकर राम को आवाज देना और लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारना। बस लक्ष्मण भी उसकी सहायता के लिए चल देगा, फिर आगे मैं स्वयं संभाल लूंगा। अच्छा महाराज, चलिए अब इस अभागी की मौत तो होनी ही है। या बेईमानी तेरा ही आसरा। चलिए महाराज। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। बोलो लक्ष्मण जी महाराज। मुझे ये वृक्ष चाहिए। राम जी के मना करने के बाद भी कदम वेश में आता है और कैसे सीता माता को हर के ले जाता है। उसके बाद आपको रास्ते में जटायु मरण भी देखने को मिलेगा और उसके बाद आप लोग शबरी के मीठे बेरों का आनंद भी ले सकेंगे। कैसे ढूंढते हुए शबरी मिलती है और आप लोग उनके मीठे बेरों का आनंद भी लेंगे। आइए, दृश्य तैयार है, देखते हैं। प्राणनाथ, 13 वर्ष इस प्रकार व्यतीत हो गए जैसे कोई स्वप्न देखा हो। ईश्वर की कृपा से अब हम भरत सहित माताओं के दर्शन करेंगे। हाँ प्रिय, उस परमात्मा की कृपा से आज तक के दिन भली प्रकार से व्यतीत हो गए। ऐसा आता है।
यह देखो कितना सुंदर मृग है, इसको पकड़ कर लाइए ना। प्रिय, यह हमारे समीप ही तो चल रहा है। नहीं नहीं प्राणनाथ, इसको पकड़ कर लाइए। प्रिय, भला तुम इसे पकड़कर क्या करोगी? प्राणनाथ, मैं इसे पालूंगी, सुबह सुबह इसे हरी हरी घास खिलाऊंगी और इसे अच्छे अच्छे आभूषण पहनाकर अपना मन बहलाऊंगी। प्रिय, यदि यह हाथ ना आया तो? प्राणनाथ, यदि हाथ ना आया तो इसकी मृग छाल भी ले आइए। अच्छा प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा। लक्ष्मण, तुम सावधान होकर रहना। जो आज्ञा भ्राताश्री। कोई मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए बुला रहा है। लक्ष्मण, जाकर देखो, रघुवर तुम्हें बुलाते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने आज ये क्या संकट आ पड़ा है। किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित है वहां कब अंधेरा आएगा? मेरा इस समय धर्म यह है, मैं रहूं आपकी सेवा पर। सर्वस्व न्यौछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। लक्ष्मण, यह तुम्हारे भाई का ईश्वर है, वह तुम्हें सहायता के लिए बुलाते हैं। जल्दी जाओ, वह संकट में है। लक्ष्मण। माता जी, आप तो व्यर्थ ही घबरा रही हैं। आप नहीं जानती कि इसमें क्या राज है। नहीं, स्वामी अवश्य ही किसी संकट में है। लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ। माता जी, मुझे भ्राता जी पर पूरा विश्वास है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिनकी भृकुटी विलास में प्रलय समाया हुआ हो, भला उनका कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है? लक्ष्मण, यदि तुम विपत्ति के समय भाई के काम नहीं आओगे तो कब आओगे? क्या इन शब्दों से तुम्हारी स्वार्थ की भावना नहीं झलकती? बहुत सहज बातें, बहुत सहज। ऐसा ना कहिए,
आज्ञा का उल्लंघन कर। मैं ये कैसे कर सकता हूं, जबकि वे मुझे आपकी रक्षा के लिए यहाँ छोड़कर गए हैं। मुझे क्या यहाँ मौत खा रही है? तुम स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि बहुत सहज बातें, बहुत सहज। आप ये क्या कह रही हैं? आपका भी कोई दोष नहीं। मोदी का काल चक्र चारों ओर घूम रहा है। अच्छा माता जी, अब मैं जाता हूं, किंतु इतना ध्यान अवश्य रखना जी। इस रेखा का उल्लंघन ना करना। अन्य कोई भी इस रेखा का उल्लंघन कर अंदर आने की चेष्टा करेगा तो वह तत्काल भस्म हो जाएगा। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, सावधान होकर रहना। तुम आज्ञा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर रहना। तुम इसे रेखा का उल्लंघन कर जो परकुटी में आएगा है और उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी करो गवाह तुम्ही, मेरी सेवा की नौका के सूर्यदेव मल्ला तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराय यदि उल्लाना दे तो बचाना निर्दोष मुझे।
जमाया है, आसन यही जमाया है। अलग निरंजन। योगी राज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार करें। योगी राज प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती रहो देवी। आलोक निरंजन। सुंदरी, मैं तुम्हारे प्रश्नों का क्या उत्तर दे सकता हूं? योगी राज, कृपया आप अपना नाम बताएं और रहने का शुभ स्थान। सन्यासियों का क्या नाम और कहां रहने का स्थान? जहां रात पड़ गई वही विश्राम। योगी राज, किस सेवा के लिए दर्शन देकर कृतार्थ किया? केवल भिक्षा के लिए देवी, केवल भिक्षा के लिए। अलग निरंजन। अब वो भाग गया। यह थोड़ी से कंदमूल फल है, इसे ग्रहण कीजिए। देवी, भिक्षा देने से पूर्व अपना परिचय भी दे दीजिए। योगी राज, सीता मेरा नाम है और अवधपति महाराज दशरथ की मैं ज्येष्ठ पुत्रवती हूँ। अलग निरंजन। योगी राज, भिक्षा ग्रहण कर हमें कृतार्थ कीजिए। लाओ देवी। है देवी, मैं बदी भिक्षा नहीं लेता। यदि साधु संतों पर रक्षा रखती हो तो रेखा से बाहर आके भिक्षा दो। नहीं नहीं योगी राज, ऐसा ना कहिए। यह रेखा मेरे देवर लक्ष्मण की आन है। मुझे इस रेखा से बाहर आने की अनुमति नहीं है। अच्छा, तो जोगी दूसरे द्वारे जाता है। अलग निरंजन। अलग निरंजन। नहीं योगी राज, रुकिए। यदि रेखा का उल्लंघन करती हूँ तो देवर लक्ष्मण का वचन जाता है, और यदि नहीं तो साधु द्वारे से जाता है। कुछ भी हो, गृहस्थ धर्म का पालन तो करना ही पड़ेगा। लीजिए योगी राज। थोड़ा और आगे। 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 लीजिए। निशाचरों का बंद, शीश उठाकर देख सीते, सम्मुख खड़ा रावण।
अरे यह कौन आ रहा है? अरे मूर्ख! अरे मूर्ख, तू कौन है जो मेरे रास्ते में आ रहा है? कौन लज्जापति रावण? महाराज, मैं नीच कार्य आपको सवाल नहीं देता। और मेरे रास्ते से हट जा, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? मृत्यु का सामान तो आप अपने साथ लिए जा रहे हो। अच्छा, अच्छा, क्या मैं तुझे सलाह के लिए मार दूं? अरे, तुम जाते क्या हो? जरा समझ का पैर रखना। मुझे रोकने की तेरी इतनी हिम्मत? बिना युद्ध किए मैं आपको आगे भी जाने दूंगा। अच्छा खैर, मैं तुझे अभी परलोक पहुंचाता हूं। और मैं तुझे नारी हन का मता चढ़ाता हूं। हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम। जटायु के लिए तालियां। है लक्ष्मण, तुम यहाँ कैसे? सीता को अकेली छोड़कर तुम यहाँ क्यों आ गए? यह जानते हुए भी कि इस जंगल में राक्षसों की संख्या अधिक है। भ्राता जी, आपने ही तो मुझे सहायता के लिए बुलाया था। है? किसने और कब? भ्राता जी, आपने और अब? इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं। मैंने माता जी को बहुत समझाया, किंतु वह मेरी एक नहीं मानी।
और कई प्रकार के अभियोग मुझ पर लगाए तथा मेरे चरित्र पर भी शक करा। इसलिए मुझे विवश होकर यहाँ आना पड़ा। लक्ष्मण, तुम अवश्य ही धोखा खा गए भैया। होनी प्रबल है। मुझे संदेह है कि सीता हमें पंचवटी में ही। चलो भैया, शीघ्र चले। रामचंद्र महाराज के अगले दृश्य तैयार है। माता जी, माता जी, कुछ बोलती क्यों नहीं? सीते, माता जी, सीते, माता जी, मेरी प्राण बंधन है, तुम कहाँ हो? माता जी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं प्रिय? माता जी, सीते, माता जी, सीते, माता जी, कुछ बोलती क्यों नहीं सीते? माता जी, सीते, 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 तुम कहाँ गई प्रिय? सीते, 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 तुम कहाँ गई प्रिय? तुम कहाँ गई प्रिय? सीते, प्यारी ओ भैया लक्ष्मण, मेरी प्यारी ओ भैया उड़ उड़ काका मंदिर बैठे, उड़ उड़ काका मंदिर बैठे, बोले ओ बादशाह बोली। गई भैया सीता। माता जी, धैर्य धरिए। इस प्रकार रोने से कुछ नहीं होगा। भैया, मेरा धैर्य तो आज धूल में मिल गया भैया। माता जी, जो कुछ हो गया उसे भुलाने में ही सुख है। इस सर में प्राण है और हाथ में धनुआ है। तब तक माता सीता की सुनी हम अवश्य लेंगे। सीते, हाँ, वही पंचवटी जिसने जीवन के दिन उछल पूर्वक बिताए थे, आज खाने को आ रही है। तूने ऐसा क्रूर अत्याचार अपने हाथों से देखा और तेरा हृदय नहीं फुका। ओ जालिम, तूने मेरी प्राण प्यारी को खा लिया और कहीं अपने मुझ में छुपा दिया। ऊंचे ऊंचे वृक्षों, अरे ओ निर्मोहियों,
नहीं बन जाता है। चारों खामोशी का मजा अवश्य ही चखाऊंगा और एक एक का नामो निशान इस दुनिया से मिटाऊंगा। माता जी, आप अपने आप को संभालिए। इस प्रकार उन्मादियों की तरह बहकी बातें ना करिए। और आप भी इस प्रकार दुखी रहे तो माता जी की खोज नहीं कर पाएंगे भैया, इसलिए धैर्य रखिए। कोई भी तो दिखाई नहीं देता। किस प्रकार ये आवाज कहां से आ रही है? जरा देखो तो। भ्राता जी, कोई आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है। हमें शीघ्र ही इसकी ओर चलना चाहिए। संभव है कि सीता का पता वहीं चल जाए। है जटायु? भ्राता जी, यह तो महात्मा जटायु हैं, पर घायल अवस्था में पड़े हैं। बेटा सामने आओ, उठने में मेरी मदद करो। बेटा सामने आओ, उठने में मेरी मदद करो। महात्मन, आपकी यह दुर्दशा किसने की? शीघ्र ही उसका नाम बताइए, मैं उसको दंड अवश्य दूंगा। बेटा क्या कहूं?